प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। जैसे कि आपको पता है कि सीटेट की एग्जाम बहुत ही पास आ गई है। 7 और 8 तारीख को आपकी सीटेट की एग्जाम होने वाली है और आप सिलेक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी, आपकी सारी तैयारी हो चुकी होगी। लेकिन कभी कभार ये ओएमआर शीट में हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हम अपने मार्क्स खो देते हैं, जिसके कारण हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको ओएमआर शीट को भरना है और क्या क्या गलतियां हमें इस शीट फीलिंग के समय नहीं करनी है। तो उसके पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको ओएमआर शीट दिख रही है। ये आपके रोल नंबर का सेक्शन है, यहाँ पर आपके बुकलेट नंबर का सेक्शन है, यहाँ पर आपको बुकलेट में कोड दिया रहता है, ये उसके लिए है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए, और नीचे आपको अपने आंसर्स भरने हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ कि क्या क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। तो चलिए, सबसे पहले जैसे ही आपको ओएमआर शीट मिलती है, सबसे पहले आप काम करेंगे कि ओएमआर शीट मिलने के बाद एक बार उसे देख लीजिए। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि ये रोल नंबर का सेक्शन है, ये बुकलेट का सेक्शन है, यहाँ पर बुकलेट का कोड भरना है। तो ये पूरा एक बार सेक्शन देख लेंगे कि रोल नंबर कहाँ भरना है, बुकलेट का नंबर कहाँ भरना है, आंसर्स वाला सेक्शन क्या है। और जब भी आप ये भरेंगे तो आपको ये गलती नहीं करना है कि बिना देखे कहीं भी बबल्स नहीं भरेंगे, बिना देखे कहीं भी आपको गोले को नहीं भरना है। वो गलती सबसे बड़ी और मेन गलती होती है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमने देख लिया कि ओएमआर शीट मिलने के बाद आपको देख लेना है कि कौन सी चीज कहां पर फिल करना है। दूसरा जो आपको काम करना है कि केवल ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। ओएमआर शीट भरने के लिए आपको ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। कोई भी जेल पेन का, पेंसिल का और इंक पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। पेंसिल से ओएमआर शीट बिल्कुल नहीं भरना है, उससे बहुत ही हल्का रंग आता है और जब उसकी स्कैनिंग होती है, जब हम मार्किंग करते हैं, स्कैनिंग होती है, तो वो उसमें नहीं ले पाता है। तो बबल्स को आपको डार्क भरना है, बबल्स को एकदम आपको डार्क भरना है और वो ब्लैक और ब्लू पेन से ही भरना है। उसमें ना तो आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, ना जेल पेन का, ना इंक पेन का। तीसरा स्टेप जो है, जब आप रोल नंबर भरेंगे, रोल नंबर में बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं। रोल नंबर कैसे भरना है? मान लो आपका रोल नंबर है 875678, मान लो ऐसा नंबर है, ये आपका रोल नंबर है। तो 8 यानी कि आपको 8 नंबर वाले बबल को भरना है और पूरा अच्छे से भरना है, उसे आधा नहीं छोड़ना है। ना बबल को बाहर तक भरना है, ना उसमें क्रॉस करना है, ना उसमें राइट करना है। तो आपको रोल नंबर जो भरना है, जो आपका नंबर है उसके नीचे, अगर 7 है तो 7 वाले बबल को फिल करना है, 5 है तो 5 वाले नंबर को फिल करना है। उसी तरीके से आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें आपका बुकलेट नंबर रहेगा, उसको ध्यान से आपको देखकर भरना है। अगर बुकलेट का नंबर आपका यहाँ पर 6 आ रहा है तो आपको 6 वाले नंबर को, 6 वाले बबल को फिल करना है, बहुत अच्छे से फिल करना है। और अगर रोल नंबर गलत हो गया, सबसे बड़ी गलती, अगर रोल नंबर का एक भी डिजिट गलत हो गया तो यानी कि वो आपका पेपर ही नहीं रहा, वो आपका रोल नंबर थोड़ी ना है, तो आपका वहां पर रिजल्ट पूरा 0 हो सकता है। तो बहुत ध्यान से अपने रोल नंबर को, अपने क्वेश्चन बुकलेट नंबर को वहां पर आपको फिल करना है। ठीक है, एक भी डिजिट इधर का उधर नहीं होना चाहिए। अच्छे से सोच समझ के बहुत ध्यान से आप रोल नंबर को वहां पर लिखेंगे, पहले लिख लेंगे, उसके बाद बबल्स को फिल करेंगे। उसके बाद चौथा स्टेप से आपने बुकलेट नंबर डाल दी, आपने रोल नंबर डाल दिया, आपने यहाँ पर ये जो मैंने बताया कि आपका ये जो बुकलेट के अंदर जो कोड रहता है वो भी आपने यहाँ पर फिल कर दिया, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 भी आपने फिल कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा आपके आंसर्स। आपके आंसर्स जो रहेंगे, आप क्या करते, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि पहले पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि ओएमआर शीट बाद में भरते रहेंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, बाद में जल्दबाजी के चक्कर में ओएमआर शीट बराबर से भर नहीं पाते हैं। आप 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करिए और हर 10 क्वेश्चन के बाद ओएमआर शीट को मार्क कर लीजिए। तो हर क्वेश्चन के लिए आपको केवल एक ही बबल को भरना है। ऐसा नहीं कि पहले वाले क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये आंसर रहेगा कि ये आंसर रहेगा, तो मैं दोनों जगह लगा देता हूं। पहला काम तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक क्वेश्चन का आपको केवल एक ही बबल वहां पर फिल करना है। और अगर आपको लगता है बाद में कि मुझे ये आंसर चेंज करना है, तो आंसर चेंज करने का वहां पर कोई भी तरीका नहीं है, वहां पर अलाउड ही नहीं है।
अगर आपने एक बार ओएमआर शीट भर दी, आप अपने आंसर को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बोला कि 10 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो, कि बीच में कभी लगे कि ये क्वेश्चन का आंसर दूसरा हो सकता है, तो ओएमआर शीट भरते टाइम हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन भरने के बाद आप बिल्कुल भी ओएमआर शीट को चेंज नहीं कर सकते हैं। आपने जो आंसर फील कर दिया वही आंसर रहेगा। तो एक क्वेश्चन के 2 आंसर नहीं लगाना है, आपको काटना नहीं है, आपको ऐसे ओएमआर शीट को काटना नहीं है, ऐसे राइट नहीं करना है, या सर्कल आधा नहीं भरना है। आपको पूरा ऐसा डार्क सर्कल फील करके आना है, पूरा ऐसा डार्क सर्कल फील करके आना है। ये चीजों का बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, और अगर आपने ये गलती कर दी तो ये पूरा ही क्वेश्चन आपका रॉन्ग ले लिया जाएगा। अगर आपने एक क्वेश्चन के 2 आंसर लगाए या उसे काट दिया या राइट कर दिया, तो क्वेश्चन को पूरा गलत मान लिया जाएगा। तो गलती बिल्कुल नहीं दोहराना है। अब क्या क्या काम आपको नहीं करना है, क्या क्या गलतियां आपको और नहीं करनी है, ये बातों का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ओएमआर शीट को फोल्ड नहीं करना है। जैसे आपको ओएमआर शीट मिलेगी वैसा का वैसा उसे सीधे रखकर आपको ओएमआर शीट भरना है। आपको नीचे पर अपना सिग्नेचर देना रहता है, नीचे पर अपना सिग्नेचर करना रहता है। सिग्नेचर एकदम सही जगह पर करिएगा, उसके बाजू पे इन्विजिलेटर का सिग्नेचर रहता है, जो आपकी क्लास में रहेगा उसका सिग्नेचर है। तो आपको अपनी वाली जगह पर सिग्नेचर करना है। आपको रफ वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है ओएमआर शीट में, कोई भी काम रफ वर्क ओएमआर शीट में नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, और अगर आप ये गलतियों से बच गए तो आप इस बार पक्का सिलेक्शन ले पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ओएमआर शीट की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पढ़ाई तो पूरी हो गई है लेकिन ओएमआर शीट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हम आपको ओएमआर शीट प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको करना क्या है कि आप जब ये फ्री महा टेस्ट अभ्यास सीरीज में जाएंगे, आपको ये वाले सेक्शन में जाना है। आपको टीचिंग परीक्षा का सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लेना है, आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास वाले सेक्शन को क्लिक करना है। आपका ये वाला पेज खुलेगा, इसमें आपका सीटेट एग्जाम 2026 इस पर क्लिक करना है। फिर आपका ये वाला पेज खुलेगा, इसमें लिखा है सीटेट महा अभ्यास फ्री टेस्ट सीरीज, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका ओएमआर शीट आएगा। आप इस ओएमआर शीट को डाउनलोड करके उसकी प्रिंट निकालकर उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना है तो डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड करा, आपको ये दिखेगा सीटेट महाअभ्यास फ्री टेस्ट सीरीज, इस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट आपकी ओएमआर शीट पर आप पहुंच जाओगे, और वहां से भी आप अपनी ओएमआर शीट को डाउनलोड कर सकते हो। और एक और आसान तरीका कि इसकी लिंक डायरेक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी, वहां से भी डायरेक्ट आप ओएमआर शीट को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लीज करके जाइएगा, तो थोड़ा स्पीड भी हमारी बढ़ जाती है और कुछ गलतियों से हम एग्जाम में बच जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि और भी बच्चों को ये गलतियों के बारे में पता चल सके कि ये गलतियां हमें एग्जाम में नहीं करके आना है। और आप सभी को सीटेट के एग्जाम के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।